दोस्तों मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ जहाँ बचपन से यही सुना पैसे को संभाल के खर्च करो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया पैसे को ग्रो कैसे कराओ। और जब मेरी सैलरी आई तो मैंने सोचा चलो बचत तो करनी है, लेकिन क्या मेरा पैसा भी मेरे लिए काम कर सकता है। यहीं से शुरुआत होती है एसआईपी की, पेशेंस की, और धीरे धीरे 3,91,487 रुपये की इन्वेस्टमेंट बन चुकी है 4,23,248 रुपये, यानी 31,761 रुपये का प्योर प्रॉफिट, और वो भी बिना शेयर उठाए, बिना ट्रेड किए, बिना कंप्यूटर पर बैठे, बिना टाइम लगाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्री वेल्थ, जहां हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं हिम्मत, सीख और ऑनेस्टी के साथ। आज मैं दिखाऊंगा आपको मेरा पूरा म्यूचुअल पोर्टफोलियो फंड, जैसा है वैसा, बिना छुपाए। फंड का नाम, पैसा, रिटर्न, सोच, सब कुछ। तो सबसे पहले समझो मैंने पोर्टफोलियो को बनाया कैसे। लॉन्ग टर्म गोल, वेल्थ क्रिएट करना। रेगुलर एसआईपी चालू करो। बैलेंस बनाने के लिए डाइफेक्सी कैप भी लो, ईएलएसएस भी लो, पीएसयू भी लो, गोल्ड भी लो, डिफेंस भी लो। तो जैसा देख सकते हैं आप, क्या इन्वेस्टमेंट है 3,91,487 रुपये वन, और टोटल करंट वैल्यू है 4,23,248 रुपये। टोटल रिटर्न है 31,761 रुपये, और वन डे रिटर्न है 1,672 रुपये। और हाँ, ये जो इतने सारे फंड आप देख रहे हैं या देखेंगे अभी, तो ये इस पोर्टफोलियो 19 फंड हैं। और 19 क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग सेक्टर्स को भी टेस्ट भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। तो एक एक फंड पे हम बात करते हैं। चलिए, तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड, तो वन डे रिटर्न है इसका 878 रुपये। मैंने इसमें 61,997 रुपये डाले और अभी तक ये 83,000 तक पहुंच चुका है। ये मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग और फिलहाल सबसे दमदार भी यही है। और आप जान रहे हैं इंडिया का डिफेंस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए मैंने इसमें इतने पैसे लगाए हैं। दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने दिए 89 रुपये। ये क्लासिक फंड है, वारेन बफेट के तरीके पर चलता है, आपने सबने नाम सुना होगा। मैंने इसीलिए लिया है स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने दिए 109 रुपये। SBI PSU डायरेक्ट प्लान, ये इसने दिए 91 रुपये। आदित्य बिरला PSU फंड, इसने दिए 8 रुपये। PSU स्टॉक ने पिछले सालों में धुआंधार रिटर्न दिए एकदम, तो थोड़ा ओवर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छे रिटर्न दे रहा है, तो इसलिए मैंने 2 कर लिए PSU। HDFC डिफेंस फंड 220 रुपये। सेक्टोरल फंड है, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, लेकिन डिफेंस में मेरा भरोसा डबल है, क्योंकि अब मैंने बताया वो ग्रो कर रहा है, इसलिए मैंने दूसरा फंड भी लिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने दिए हैं 89 रुपये। क्वांट ELSS इसने दिए 103 रुपये। और क्वांट मिड कैप ये कल माइनस में रहा 38 रुपये, और आप देख सकते हैं 9 रुपये। और ये गोल्ड ETF है 68 रुपये। बंधन स्मॉल कैप 21 रुपये। ये सब मेरे स्मॉल कैप, ये छोटे छोटे फंड हैं जिसमें रिटर्न की भूख है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, लेकिन लेना पड़ता है, क्या करें। मेरा टारगेट भी जो है 10 साल का है, तो इसमें कोई वो नहीं है मुझे। जो 5 साल 7 साल चलाएगा वो 99% प्रॉफिट में ही जाएगा, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया है इतना। कुछ मैंने हाइप में आगे भी लिया है, जिसकी हाइप सुनी और बिना कुछ सोचे समझे ले लिया, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसने दिया है 19 रुपये। एक्सिस स्मॉल कैप फंड 3 रुपये। ये सब बाकी छोटे छोटे फंड हैं, टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये सब छोटे छोटे हैं। अभी जल्दी स्टार्ट किए हैं, तो मैंने सही ये किया है इसमें कि SIP चालू रखी हर मार्केट फेज में, चाहे मार्केट गिरी चाहे चढ़ी। तो अभी पीछे 2-3 महीने पहले आप जान रहे हैं कि मेरा भी लॉस था, जैसे अब मैं दिखा सकता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पे मुझे 56,000 रुपये का लॉस था, और अब मुझे 31,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये, लेकिन मैंने यहाँ SIP नहीं रोकी, अपनी चालू रखी है SIP। और इसमें गोल्ड भी लिया, ELSS भी, मिक्स सब मैंने कर रखा है, PSU वगैरह सब। अब गलती ये की है मैंने कि ज़्यादा फंड लिए हैं, कुछ उसको मैं धीरे धीरे हटा दूँगा। आगे का प्लान है मेरा, क्या जो है 10 साल में कम से कम इसको चलाऊँ। तो अब आपकी बारी है। चलिए, अब आपकी बारी है। आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, बताइए। आपके पोर्टफोलियो का सबसे बेस्ट और दमदार परफॉर्म किसने किया है, वो भी बताइए कमेंट में। और भाई, मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, और कल आने वाली वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, बाय, टेक केयर।